तो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। और आज पहली बार आपको शायद ये अवेलेबिलिटी मिले कि मॉर्निंग में सेशन आपके लिए अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि सैटरडे का दिन है और हमारे बच्चे दे रहे हैं अपने अपने पर्टिकुलर सीट पे बैठ के टेस्ट। तो उनको देने देते हैं टेस्ट और कुछ ऑनलाइन सेशन आपके लिए ले आते हैं, जो कि वो ऑफलाइन ऑब्वियसली पेपर देने के बाद देखेंगे, बट आप अभी इसको देख के इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो उनके साथ हमने एक स्पेशल सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने क्या किया है कि 15 लास्ट के डेज होते हैं, हर अकेडमी प्रिपरेशन कराती है, दैट इज अनदर थिंग। बट हमारा जो मोटिव रहता है, हम लास्ट अपना कोर्स इस तरह से वाइंड अप करते हैं कि लास्ट के 1 मंथ में सिर्फ बच्चे का रिवीजन होता है एंड आफ्टर 15 डेज उसके पेपर्स लगातार होते हैं, एक एक दिन के गैप पे, जीएटी भी मैथ्स भी, जीएटी भी मैथ्स भी। तो लाइक वो आज दे रहे हैं, फिर वो मंडे को देंगे, फिर अगेन वो वेडनेसडे को देंगे, देन अगेन वो फ्राइडे को देंगे एंड देन फिर अगेन मंडे को देंगे। तो इस तरह का सिस्टम चलता है वीक वाइज। और उसके बाद जब लास्ट के 5-6 दिन बनते हैं तो कंप्लीट मैराथन हम लोग ऑफलाइन भी रन करते हैं बच्चों के लिए, सो दैट वो आराम से उस चीज को रिवाइज कर सकें। खैर, हम लोग तो पढ़ रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस, तो लास्ट कल 50 क्वेश्चन किए थे। उसके पहले भी टीडीए यानी टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे भी और बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं इडियम्स के, वहां से भी देख लीजिए। फिलहाल ये प्रीवियस ईयर है तो इसको देख लीजिए, कई क्वेश्चंस इसमें भी रिपीट हुए हैं। अब देखते हैं हमारा टारगेट एक्चुअली क्या है कि हमें कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करना है, दैट इज अ बेसिक टारगेट। ठीक है, तो उससे पीछे नहीं हटना है, जल्दी से देख लो, क्वेश्चंस को एनालाइज करो और जल्दी से आंसर डिस्कस करके कम से कम टाइम में एक टारगेट बनाते हैं कि कितने कम टाइम में हम कितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तभी तो ऑनलाइन पढ़ने का फायदा, वरना फायदा क्या है ना। चलो अब आते हैं, पहले कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कोटेशन। ठीक है, इट इज सेइंग कि जस्ट डोंट गिव अप ट्राइंग to do what you really want to do. Okay, just don't give up trying to do what you really want to do. And the reason for this is कि where there is love and inspiration, I don't think you can go wrong. ठीक है, अगर आप लिटरली उस चीज से क्या करते हो, उस चीज से लव करते हो और इंस्पिरेशन है आपकी वो चीज, तो आप उससे कभी भी उसके लिए जो एफर्ट्स कर रहे हो वो गलत नहीं होंगे। सो इट्स वेरी गुड दैट यू पीपल आर पुटिंग योर एफर्ट्स ओवर देयर। अब आ जाते हैं, किसने कहा था, एला फिट्जगेरल्ड ने। ठीक है, अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। टाइम नोट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने फोन में देखूं तो इट्स अराउंड 11:26। ठीक है, 11:26 हो रहा है। अब देखते हैं इसको खत्म कितनी देर में करते हैं। चलो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ हैव एन एक्सेस टू ग्राइंड सीडीएस 1 2023 का है, चाहे वो सीडीएस का एस्पिरेंट हो चाहे एनडीए का। प्लीज इसको सीडीएस और एनडीए बनाना एटलीस्ट इंग्लिश में कम कर दो, क्योंकि इंग्लिश का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, बस सीडीएस में थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है और एनडीए में थोड़ा सा सिंपलाइज्ड 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हमें लगता है, बट ऐसा है नहीं, पढ़नी दोनों को सेम चीजें पढ़ती हैं। हैव एन एक्सेस टू ग्राइंड, हैव एन एक्सेस टू ग्राइंड का मतलब क्या है, अपना मतलब सुधारना या अपना मतलब सिद्ध करना। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा, अ थिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम, पॉसिबल नहीं है। एन एसेंशियल इक्विपमेंट फॉर वर्क, पॉसिबल नहीं है। टू बिहेव एरोगेंटली, पॉसिबल नहीं है। टू हैव एन एक्सेस टू ग्राइंड मतलब अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। फाइन, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, जल्दी से बच्चों के लिए स्क्रीन पे ले आओ। बाइट द बुलेट, दिस वाज द अगेन द क्वेश्चन इन सीडीएस 1 2023। आपके पास टाइम है, आप इसको अटेम्प्ट करिए, मैं तब तक ऑप्शन रीड कर रही हूँ। ए ऑप्शन है टू बी एंग्री एंड अनहैप्पी, द बी ऑप्शन इज सेइंग टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इन अ वेरी कीन वे, the third option is saying to accept something unpleasant and difficult, and the D option is saying to try to do more than you are able to do. Now you have to answer the question, you are having 5 seconds in your hand, that is only I can give you from my side. ठीक है, अब जल्दी से सोचिए फिर जल्दी से डिस्कस करें। सोच लिया, पूरा थॉट दे लिया, अब आ जाते हैं। बाइट द बुलेट का जो एक्चुअल आंसर है वो ये है कि हर उस चीज को एक्सेप्ट करना जो अनप्लीजेंट है और डिफिकल्ट भी है। तो यानी कि आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज सेइंग टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट। अब इस क्वेश्चन का अगर मैं लेवल देखूं तो ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ये बहुत ज्यादा इजी नहीं था। ठीक है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। अब आते हैं, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, किस कब का है, सीडीएस 1 2023 का है। क्वेश्चन क्या है, लाफिंग स्टॉक। ऑप्शंस दिए हुए हैं, समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ। बी ऑप्शन है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। C option है to laugh at someone secretly, and third is a jovial and respected person. Now I have already told you the meaning of jovial. Jovial means very cheerful. ठीक है, अब आपसे मीनिंग पूछ रहा है, तो अब मीनिंग अगर देखें तो मीनिंग इसका क्या जाएगा, स्क्रीन को करिए क्लीन और आंसर को देखते हैं क्या है। लाफिंग स्टॉक मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक है और इस पे सब हंस रहे हैं, तो इसका मतलब समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ, यानी कोई ऐसा इंसान जो बहुत स्टूपिड सी हरकतें करता है और उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं उसको इससे ऑफेंड नहीं होना है आपको। मिस्टर बीन जो है वो उसकी हरकतें अजीब रहती है, लेकिन और बहुत ज्यादा लोग उसका मजाक तो नहीं उड़ाते लेकिन उसको एंजॉय बहुत करते हैं। तो इट्स समथिंग लाइक कि रिलेट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, तो आइडिया से याद हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से भाई बताओ, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। सीडीएस 1 2023
पे ओवर द ऑड्स आपका ईडियम है। अब आपके ऑप्शन है सामने ये, अब आपके साथ इंपॉर्टेंट है कि आप इस ऑप्शन को डील करिए। मैं ऑप्शंस को रिपीट कर रही हूँ। टू गेट डिविडेंड्स फॉर आवर इन्वेस्टमेंट, टू वर्क हार्ड टू मेक पेमेंट्स, टू ट्रीट समवन इन अ बैड वे, टू पे मोर फॉर समथिंग दैन इट इज वर्थ। अब इसमें बताना है टू पे ओवर द ऑड्स। ओवर द ऑड्स, अच्छा ऑड क्यों यूज करते हैं? किसी और सिचुएशन के लिए बोलते हैं ना, कोई और सिचुएशन आ जाए। अब मैंने एक हिंट दे दी, अब जल्दी से मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से, विद इन मैटर ऑफ सेकेंड्स। आई कैंट वेट सो लॉन्ग ना, 50 क्वेश्चन है भाई, और टारगेट है कि 20 मिनट के अंदर खत्म करने हैं, तो बहुत बड़ा टास्क है। चलिए जल्दी से बताइए। चलो अब देख लेते हैं पे ओवर द ऑड्स। तो इसका आंसर क्या होगा? पे ओवर द ऑड्स मतलब हर उस चीज के लिए खर्चा करना पड़ना जो नॉर्मल से ज्यादा हो। तो टू पे फॉर समथिंग दैट इज उसकी वर्थ से ज्यादा, यानी कि जितना उसको देना चाहिए। जैसे आप किसी बड़े से मॉल में एंटर कर रहे हो और आप अचानक से घुस गए गुची के शोरूम में, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है तो वो कहेगी नहीं नहीं ये तो बहुत महंगा बिक रहा है, रादर देन कंसिडरिंग इट अ ब्रांड। उनके लिए है कि ये चीज इतनी है नहीं जितना उसमें पैसा लगा रहे हो। तो दैट इज पे समथिंग, यानी पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज वर्थ। जितनी उसकी वैल्यू है उससे ज्यादा आप उसका पेमेंट कर रहे हो, दैट इज टू पे ओवर द ऑड्स। अगर सेंटेंस में फॉर्मेशन करें तो क्या बोलोगे? व्हेन आई वेंटेड इनटू गुची शोरूम आई हैड टू पे ओवर द ऑड्स फॉर अ बेसिक छोटा सा सूटकेस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज प्ले टू द गैलरी। सूटकेस बोल दिया था ना, सूटकेस होगा, ठीक, थोड़ा सा स्लिप हो गई थी। प्ले टू द गैलरी। अब प्ले टू द गैलरी में अगर मैं बनाऊं कि ये गैलरी है और आप यहाँ पे खेल रहे हो, तो ये तो प्ले टू द गैलरी का जनरल मीनिंग जा रहा है। अब जनरल मीनिंग तो जाता नहीं, मैंने कल भी बोला था लिटरल मीनिंग पे नहीं जाएंगे। ऑप्शंस आपके सामने दिए, जरा अटेम्प्ट करके देखिए। टू डू समथिंग अलोन, टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, टू बिहेव इन अ वेरी अनोइंग वे, या टू टेक बिग रिस्क इन अ बिजनेस। अब जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। आई एम वेरी 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 अवेटेड फॉर यू। चलिए जल्दी सोचो। इतनी देर में तो कर लिया होगा, मेरे को 100% उम्मीद है। अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। ठीक है, प्ले टू द गैलरी क्या कह रहा है? प्ले टू द गैलरी सिंपली ये कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, बहुत ही ऐसी सिचुएशन में बिहेव कर रहे हो जहां पे लोग आपको देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ तो आई एम प्लेइंग टू द गैलरी, इस तरह से आ रखूँ कि मैं अगर अपने लिए यूज करूँ तो मैं बोलूँगी आई लाइक टू प्ले टू द गैलरी सो दैट मेनी पीपल गेट इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। तो प्ले टू द गैलरी मतलब आप सेंटर हो उस परफॉर्मेंस का। तो यानी कि आंसर क्या होगा? टू से समथिंग दैट विल मेक पीपल एडमायर यू। कुछ ऐसा करना जिससे कि लोग आपको एडमायर करें। ठीक है, तो ये चीज हो गई प्ले टू द गैलरी, यानी आप शो कर रहे हो तो आपको सब लोग देख रहे हैं, आप लोगों को वाओ ये कितना अच्छा कर रहा है, इस तरह से। तो यानी एडमायर कर रहा है। एडमायर करना मतलब किसी को एडोर करना, किसी को देखना और उससे इंस्पिरेशन लेना। बी इन द सूप, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन क्वेश्चन कब का है? सीरियस 1 2023 का। ठीक है, वो थोड़ा सा जल्दी में ना, एक्साइटमेंट में। बी इन द सूप, टू बी इन ट्रबल, टू बी वेरी हेल्दी, टू बी गुड एट द वर्क प्लेस, टू बी ऑनेस्ट टू पीपल। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये से ना कि चैलेंज आर मेंट टू बी चैलेंज्ड, तो मैंने वो जो चैलेंज लिया है कि 20 मिनट्स या 25 मिनट्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कराऊं, उसके चक्कर में थोड़ा सा लिपसिंग जो है इधर उधर हो जाती है। चलो अब जल्दी से बताओ। बी इन द सूप, टू बी इन ट्रबल, टू बी वेरी हेल्दी, टू बी गुड एट वर्क प्लेस, टू बी ऑनेस्ट टू पीपल। बड़ा न्यूट्रल सा सेंटेंस है, इसको मैं मॉडरेट में डालूंगी। ठीक है, तो बी इन द सूप का मतलब क्या होता है? सिंपल सा कि किसी भी मुसीबत में फंस जाना। यानी एक मक्खी है, ठीक है, ये आपने सूप रखा हुआ है एक सॉसर में, ठीक है, और ये मक्खी है इस सूप में आके गिर गई, तो वो किस में फंस गई? ट्रबल में फंस गई। ठीक, चलो अब क्लीन करते हैं, नेक्स्ट वाले पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है टर्न ऑफ द स्क्रू। एक स्क्रू है और उसकी टर्न की बात हो रही है, टर्न ऑफ द स्क्रू। तो इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है। टू बिगिन टू बिहेव इन अ मोर पॉजिटिव वे, टू चेंज पीपल ओपिनियंस इन योर फेवर, टू बिकम अनपॉपुलर, और एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स। जल्दी से बताइए। पॉइंट है, जो क्वेश्चन है वो है टर्न ऑफ द स्क्रू। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम सीडीएस 1 2023। अब जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी। सोच लिया, एडमायर कर लिया, गेस कर लिया। अब देखो इसका जो आंसर है वो सिंपल ये है, टर्न ऑफ द स्क्रू। यानी एक स्क्रू था, वो चुपचाप बैठा हुआ, तो तुम बार बार उसको घुमा रहे हो, तो क्या होगा? आप क्या कर रहे हो? एक एक्शन को और ज्यादा बैड सिचुएशन को वर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि कोई बदतर सिचुएशन को, बुरी सिचुएशन को और बदतर सिचुएशन में ले जाना। तो आपने सिंपली बोला कि द पॉवर्टी इन द कंट्री इज ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग। अगर आप इसको बोल रहे हो तो आप इसको चेंज कैसे कर सकते हो? ये अच्छी चीज तो है नहीं इंक्रीज करना, तो आप बोलोगे इट इज अ टर्न ऑफ द स्क्रू इन द पॉवर्टी रेशियो। टर्न ऑफ द स्क्रू मतलब वो पहले से और ज्यादा बदतर होती जा रही है। हमेशा एक काम किया करो, देखो ईडियम एक ऐसा सेक्शन होता है, आप कितना भी पढ़ लो,
एक होता है आप रीडिंग से सीख सकते हो, ठीक है, रीड करके सीख गए, और दूसरा सेक्शन होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन से ही सीख सकते हो। ईडियम्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगना है, बेसिक लिटरल मीनिंग से जाएगा नहीं, और उसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद वो आ जाएगा, ठीक है। या तो आप रीडर बहुत स्ट्रांग हो, अब दोनों में से एक चीज अगर आपको आती है तो आप 50% से 70% क्वेश्चन कर लोगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। व्हाइट एलिफेंट दिया हुआ है, ये पेपर में बहुत ज्यादा आया है, ठीक है। व्हाइट एलिफेंट कब आया हुआ है, सीरियस 123 के पेपर में भी आया है। ऑप्शंस क्या कह रहा है, समवन हु इज कंप्लीटली गुड एंड ऑनेस्ट, समथिंग दैट इज अ कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस, अ सिचुएशन वेयर यू वेस्ट टाइम लुकिंग फॉर समथिंग एंड टू मेक समवन फील एंग्शियस, यानी घबराहट फील कराना। अब इसमें से जल्दी से आंसर गेस करिए, जल्दी से। अच्छा हट जाए, स्क्रीन से दिख नहीं रही होगी स्क्रीन, चलो अब आराम से देखो। अब आपने डिसाइड कर लिया, अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। व्हाइट एलिफेंट की बात ये है कि व्हाइट एलिफेंट, पहली बात तो इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज जिस पे हद से ज्यादा खर्चा कर दिया जबकि वो उस चीज के लायक नहीं थी, ठीक है। तो समथिंग दैट हैज कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पस, जिसको आप लोग कहते हो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, उस टाइप का थोड़ा सा है कि जिसकी कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसका लिटरल में जो यूज है वो उतना ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक एग्जाम्पल है, हम लोग महंगी महंगी चीजें ले आते हैं जस्ट टू शो पीपल विच इज अ रियलिटी, ठीक है, और उसके बाद उसका हम उतना यूज ही नहीं करते जिसका उसका लिटरली यूज करना चाहिए। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ हॉट पोटैटो। अ हॉट पोटैटो का मतलब क्या है, अ हॉट पोटैटो का मतलब ये होता है कि पोटैटो गर्म है, अगर मैं इसके लिटरल मीनिंग में जाऊं, लेकिन आपको क्या बताना है, इसका सही मतलब बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने, समवन हु इज वेरी एंग्री, something that is difficult to deal with, some who is holier than appears to be, and to be unable to decide। now fast आंसर करिए, a hot potato का मतलब क्या होगा। इससे थोड़ा सा रिलेशन क्या रिलेट कर पा रहे हो ये सोचो, थोड़ा ट्रिकी है, मैं इसको हार्ड में रखूंगी। हार्ड में क्यों, क्योंकि बच्चा दोनों तरफ जा सकता है। क्या कह सकता है, वो कहेगा कि हो सकता है कोई गुस्सा हो, लेकिन ये आंसर नहीं है। समवन हु इज होलियर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, ये भी कोई बच्चा नहीं सोच सकता। आंसर क्या बचा, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद। अब एक बात समझो, एक कॉमन सी सिचुएशन इमेजिन करो, मम्मी आलू के पराठे बना रही हैं और आलू को मम्मी ने धोया, और मतलब आलू उबलने के बाद पानी डाला उसको ठंडा करने के लिए, और आपसे बोला गया छीलो। कितना भी पानी डालते थोड़ी देर तक वो गर्म रहता है, आप एकदम से पकड़ोगे तो वो हाथ से गिर जाएगा, तो यानी आप उसको डील नहीं कर पाओगे, दैट मीन्स इट इज डिफिकल्ट टू डील विद। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इन हैंड इज एप्पल एंड ऑरेंजेस। बड़ा सिंपल सा है, आपको प्यारा सा एप्पल दे दिया गया, ठीक है, और आपको उसी के साथ ऑरेंज दे दिया गया। अब इसमें पूछ रहे हैं एप्पल एंड ऑरेंजेस। अब गेस वर्क करो जरा, चार ऑप्शन दिए हुए, पीपल हु आर क्लोज टू ईच अदर, पीपल हु आर्ग्यू अ लॉट, पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकम्पैरेबल, एंड पीपल हु फाइट ओवर माइनर इशू। इसको मैं इजी में कंसीडर करूंगी। अब जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सिंपल सा आंसर क्या है, पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनकम्पैरेबल। भाई आप एप्पल को ऑरेंज से कैसे कंपेयर कर सकते हो, एप्पल जो है वो आरबीसीज बढ़ाएगा, ब्लड के लिए अच्छा है, हीमोग्लोबिन के लिए अच्छा है, और ऑरेंज जो है वो सिट्रिक फूड है, विटामिन सी देगा, उसके साथ साथ किसी भी पर्टिकुलर डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। चलो, और ये वाला एनीमिक पेशेंट के लिए, तो देखो बायो कैसे इंग्लिश से रिलेट करके पढ़ा दी। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, मज़ा आता है ऐसे इंटीग्रेटेड पढ़ाई किया करो। अब आ गए हम लोग अपने वाले लेवल पे, एनडीए 1 2023 पे। तो ये बड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सीरियस वालों के भी लिए क्वेश्चन है, एनडीए वालों के लिए भी है, एंड इन टोटल दोनों के लिए है, क्योंकि किसी को नहीं पता एनडीए का क्वेश्चन सीरियस में आ जाए और सीरियस का एनडीए में आ जाए, तो वहां बैठ के ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो सीरियस का क्वेश्चन एनडीए में दे दिया, एनडीए का सीरियस में दे दिया, ठीक है। चलो, द लॉयंस शेयर, ठीक, ये गलत तरह से लिखा है, ये इस तरह से लिखा जाएगा, द लॉयन शेयर। लॉयन शेयर का मतलब क्या है, एक बार बताओ, अगर मैं शेर हूँ, ठीक है, चलो अच्छा पहले आंसर बताओ तब बताऊँ। A portion of something, the largest and the best part of something, an important decision, an aggressive statement। तो आपको इसका आंसर बताना है कि a portion of something, the largest and the best part of something, an important decision, an aggressive statement। एक सिंपल सा आंसर है, एक लॉयन है, सबको पता है कि जो लॉयन होता है वो पूरे जंगल का राजा होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा, सबसे ज्यादा चीजें उसको चाहिए। जैसे हमारे घर में बड़े भाई बहन होते हैं, तो कोई भी पिज्जा आया तो लास्ट वाला पीस वही लेके जाएंगे क्योंकि वो बड़े हैं, है ना। चलो, कभी कभी छोटों को भी मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि पापा किसकी या मम्मी किसकी साइड लेते हैं। चलो, लॉयन शेयर पे आते हैं। लॉयन शेयर का मतलब क्या हुआ, लार्जेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब जरा सा जल्दी से भागते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पे, 12 पे। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पिल द बीन्स। मैं पहले बता दूं ये एसएसबी में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ईडीएम। मैंने जब एसएसबी दी थी तो मेरे पर्टिकुलर एसएसबी वाले सेट में वर्बल नॉन वर्बल 2 सेट मिलते हैं आपको ओआईआर के टाइम पे। ओआईआर के टाइम पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन रहता है, इलाहाबाद वाली में भी मिला था, ठीक है, और उसके साथ भोपाल वाली एसएसबी में मिला था, 22 एसएसबी बोर्ड, ठीक। अब आते हैं रिवील अ सीक्रेट, फोर्स टू लीव, स्पिल द बीन्स। अब एक मानो कि आपका ये हाथ है और इसमें आप कुछ पकड़े हुए हो और अचानक से क्या हुआ, हाथ से गिर गया, तो छटक गया यानी जमीन पे आ गया, यानी आप कुछ छुपाए हुए थे और वो अचानक से खुल गया, तो आपने क्या किया, सीक्रेट को
रिवील कर दिया। ठीक है, ये बहुत फेमस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार भी आ चुका है। तरह से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दें, इसको इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है भाई, 13 का कह रहा है कुक समवंस गूस। कुक समवंस गूस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको मैं हार्ड टर्म करूंगी क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन की तरफ बच्चा इंक्लाइंड हो सकता था। मैं ये नहीं कहती कि यही आंसर, मैं ये कहती हूँ कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं क्वेश्चन को डील कर रही हूँ तो हाउ विल आई से कि मुझे क्या क्या आंसर लग रहे थे जो शायद आपको भी लग रहे होंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं। टू असिस्ट अदर्स, तो ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा। कुक समवंस गूस, हाइप्नोटाइज अदर्स माइंड, कोई सेंस नहीं बन रहा। टू स्पॉइल अदर्स प्लान्स एंड इनवाइटिंग मिसफॉर्च्यून, ये 2 हो सकते हैं कि किसी के गूस को आप कुक कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके लिए मिसफॉर्च्यून की बात है। लेकिन कुक समवन एल्स गूस मतलब किसी और के गूस को आप कुक कर रहे हो, यानी वो लाया होगा कुक करने के लिए और आप कुक कर रहे हो, इसका मतलब दोनों ऑप्शन हो सकता रहा। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग स्टेट आता है, और जब कंफ्यूजिंग स्टेट आता है तो उस क्वेश्चन को हम हार्ड में डिक्लेयर कर देते हैं ईडियम्स के केस में। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर हम क्लीन करें तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू स्पॉइल अदर्स प्लान, यानी किसी और की मुर्गी आप बना के खा गए। ठीक है, चल अब आगे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसअपियर इनटू थिन एयर। अगेन एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, हार्ड में टर्म करूंगी। क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में दम है कि क्वेश्चंस को गलत करा सके, तो इसलिए मैंने हार्ड बोला। बिकम फॉरगेटफुल, ऑब्वियस बात है, जो चीज डिसअपियर कर गई पतली सी हवा में उसका सीधा सा मतलब है कि वो फॉरगेटफुल हो सकती है। ठीक है, उसके बाद लॉस्ट फॉर एवर, ये भी जा सकता है क्योंकि डिसअपियर कर गई तो अब दोबारा नहीं दिखेगी। उसके बाद लिखा है बिकम अनकेयरिंग, ये नहीं हो सकता, खाली इतना श्योर। उसके बाद डिसअपियर सडनली, ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि डिसअपियर होने की बात हो रही है। तो जो करेक्ट आंसर है वो बच्चा सबसे ज्यादा इसमें और इसमें कंफ्यूज होगा, जिसका सही आंसर है डिसअपियर सडनली, यानी अचानक से पतली हवा में गायब हो जाने का मतलब है अचानक से पूरी तरह से डिसअपियर कर गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुट द स्क्रूज ऑन। अगेन स्क्रूज पे बड़ा ज्यादा जो यूपीएससी वाले हैं वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है ना। टर्न द स्क्रू ऑन, पुट द स्क्रू ऑन। चलो, टर्न पुट द स्क्रूज ऑन का मतलब क्या है, आपके पास फिर से एक स्क्रू है और इसको आपको पुट करना है किसी चीज पे। अब आ गया ये नॉर्मल क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शन देखो, फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट, नेवर लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, कीपिंग द पास्ट लाइफ, यूजिंग समवन स्ट्रिक्ट फॉर ओन बेनिफिट। अब जल्दी से आंसर दे लो माइंड में और उसके बाद देखना कि आंसर सही निकला कि नहीं, जल्दी। मेरा मोटिव ये है, मॉक टेस्ट में जितना टाइम ऑफलाइन लगाते हो ना उससे कम टाइम ऑनलाइन लगा के आंसर एनालिसिस के साथ दूंगी आपको। ठीक है, दिस इज माई पर्टिकुलर गारंटी टू यू पीपल एंड चैलेंज फॉर माई सेल्फ ऑल्सो कि हाँ ठीक है ये मैं कैसे करती हूँ। अब आते हैं, पुट द स्क्रूज ऑन था, बहुत मतलब भर का टाइम दे दिया। अब इसका जो आंसर है वो ये है। अब समझो, एक पर्टिकुलर मैंने एक टेबल दिया, मैंने कहा इस टेबल में आपको ये लगाना है कुछ। ठीक, तो आपने बोला कि ऐसा है मैम, इसमें अगर लगाना है तो इसमें यहाँ पे स्क्रू फिट करना पड़ेगा। तो जब किसी चीज को स्क्रू लगाओगे तो क्या करोगे, उसमें जबरदस्ती किसी 2 चीजों को क्या करोगे, फिक्स करने की कोशिश करोगे। तो यानी फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट, तुम किसी को वो कराना चाह रहे हो जो तुम चाहते हो, तो दैट इज पुट द स्क्रू ऑन। अब आते हैं जल्दी से आंसर पे, फिर से बोल दे 15 का आंसर कहाँ भाग जाता है। 15 का आंसर क्या था, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर 15 क्वेश्चन। मैं मार्क भी कर दे रही हूँ, ये रहा, आजा भाई, ये आंसर है। ठीक, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने ऑलमोस्ट अभी 50% भी नहीं कंप्लीट किया है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस अगेन इसी बार पूछा गया था, ज्यादा पुरानी यादें नहीं है। अब क्वेश्चन देख लो, अवॉइड मीटिंग समवन, वेटिंग पेशेंटली, अवॉइड टेकिंग साइड्स, हाइडिंग फ्रॉम सेंस। समवन, ये फेंस है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है। ठीक, तो यहाँ पे सिटिंग ऑन द फेंस अगर चाइना है, अगर मैं मान के चलूं तो इसका मतलब क्या है, या चाइना ना लो, सच पूछो तो इसका आंसर होना चाहिए यूएस। ठीक है, यूएस है तो इससे क्या समझोगे, बेसिक एग्जांपल है, दिमाग लगाओ। ठीक, तो आपने बोला कि मैम सिटिंग ऑन द फेंस, तो वो कंट्री होगा जो ना इधर की साइड जाना चाहता है ना उधर की साइड जाना चाहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अवॉइडिंग टेकिंग साइड्स, वो जो दोनों में से किसी भी तरफ नहीं है तो वो साइड ही नहीं लेगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। ठीक, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से कर लो भाई। ठीक, बी एज शार्प एज अ टैग, ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छे लेवल का लगा, क्योंकि बच्चे को अगर टैग का मतलब नहीं पता तो वे कर भी नहीं पाएगा। ठीक, अब उसके बाद ये आया किसमें, ND1 2023 में आया। जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है। टॉकेटिव पर्सन, शूट पर्सन, क्लमजी पर्सन या क्लेवर पर्सन। टैग जो होता है बहुत शार्पनेस के लिए माना जाता है, इतना मैं बता दे रही हूँ, हिंट है ये। अब हिंट के हिसाब से आप देखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी से देखिए, जल्दी बताओ भाई। शार्पनेस है तो टॉकेटिव का तो कोई, यहीं से काटते हैं, टॉकेटिव का तो कोई सेंस नहीं बनता। श्रूड, ये डी होगा। श्रूड और क्लेवर जो होता है वो सेम मीनिंग होते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये फंसी कि या तो बच्चा ये मारेगा या ये मारेगा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब क्या होता है, क्लेवर। ठीक है,
तो ये क्या हो गए, इनमें से ऑप्शन हो सकता है, क्लमजी होगा नहीं, कोई सेंस नहीं जा रहा है, तो या तो श्रूड होगा या क्लेवर होगा। लेकिन जब आप उसकी मीनिंग में फाइंड करोगे तो उसका डायरेक्ट मीनिंग जो दिया जाता है वो दिया जाता है क्लेवर। इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी आंसर यही होना चाहिए। अभी यूपीएससी ने अपने ऑफिशियल आंसर की रिलीज नहीं की है, दैट्स वाई ये बात भी मैं आपको इसके साथ बता दे रही हूँ। जो एजम्पशन है, जो मैक्सिमम जगह पे अवेलेबल है आंसर्स, वो उसके साथ हम जाएंगे, ठीक है। और इसका डायरेक्ट मीनिंग भी यही दिया हुआ है ऑनलाइन। अब आता है ये क्वेश्चन, ये मैंने अपने बच्चों को ऑफलाइन कोर्सेज में कराया हुआ है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, और ये उसी समय कराया था जब ये पेपर में नहीं आया था, उसके बाद ये पेपर में भी देखने को मिला। तो इट्स नॉट लाइक कि आप एक अंधी भीड़ में चल रहे हो, ऐसा नहीं है। मॉक भी लगाओ, लेकिन थ्योरी आप पढ़नी पड़ेगी, आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो निगोशिएबल नहीं है, ठीक है। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यानी एक पिलर है और एक पोस्ट है, और आप इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अब गेस करो। अपसाइड डाउन, कीपिंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कंस्ट्रक्टिंग अ ह्यूज बिल्डिंग, जंपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। ये तो गेस कर लिया होगा, मैम आपने पूरी पूरी हिंट दे ली। चलो अभी फिर भी सोच लो, 1 सेकेंड या 5 सेकेंड का टाइम दे देते हैं। चलो अब देखते हैं आंसर क्या है। आंसर क्या है, कीपिंग वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब यहां से वहां बस चक्कर न लगा रहे हो, चक्कर गिननी की तरह, है ना। ये क्वेश्चन जो है इसको मैं टर्म करूंगी एक्सट्रीमली हार्ड, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो मुझे तो क्या किसी को नहीं मिलेगा। हेथ रॉबिन्सन का जो मतलब है, ये हेथ नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हेल्थ रॉबिन्सन है, ठीक है। ये एक साइंटिफिक टर्म है, और ये कहाँ यूज हुआ था ये भी बता दूं, ये द हिंदू के पेपर में आया था, क्योंकि मैंने आर्टिकल रीड कर रखा था तो मुझे स्ट्राइक कर गया कि ये तो मैंने पढ़ाया है भाई, ठीक। तो द हिंदू के आर्टिकल में आया था, तो इसका मेनली आंसर क्या हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो मशीनरी होती है ना, जब जो सिंपली काम कर सकती है, हम उसको बहुत ज्यादा टफ बना देते हैं, तब उसको बोलते हैं कि हेल्थ रॉबिन्सन है, ठीक। अब इसको क्लीन करें तो आंसर क्या हो जाएगा, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और मशीनरी फॉर डूइंग अ सिंपल टास्क। जो सिंपली हो सकता था वो कर दिया, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एज थिक एज अ थीव्स। अब एज थिक एज थीव्स का क्या मतलब है, एज थिक एज थीव्स मतलब वो तो मतलब इतने मोटे हैं कि मतलब उसको आप पहचान ही ना पाओ, ठीक। तो अब इसमें क्या, डम पर्सन, गुड फॉर नथिंग, समवन हु यूजेस एवरीवन फॉर पर्सनल गेन। प्लीज रिमेंबर द क्वेश्चन पेपर इन विच इट हैज बीन आस्क्ड, ठीक। समवन हु यूजेस एवरीवन फॉर पर्सनल गेन या वेरी क्लोज फ्रेंड्स हु आर। अब देखो एज थिक एज थीव, आपने एक हिंदी में कोटेशन पढ़ी है, चोर चोर मोसेरे भाई, वही उसी तरह से कुछ है, उसको रिलेट कर लो, हो सकता है कि याद रहे। वेरी क्लोज फ्रेंड्स हु आर लुक्ड अपॉन विद सस्पिशन, यानी दो दोस्त जिनको बहुत ज्यादा शक के घेरे में देखा जाता है, ठीक। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया, क्वीर फिश, स्क्रू, इससे बहुत ज्यादा प्यार है सबको, तो इसको उतना ही इंपॉर्टेंस दिया करो। स्ट्रेंज पर्सन, गुड पर्सन, अनलकी पर्सन, लकी पर्सन। अब ये तो बहुत रैंडम है, बहुत रैंडम है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन हैं उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और क्वेश्चन से तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकते। तो रैंडम होने की वजह से मैं इसको थोड़ा सा हार्ड की कैटेगरी में रखूंगी। क्वीर फिश है, तो क्वीर फिश मतलब जो छटपटा रही है फिश, है ना, ऐसा फील होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वीर फिश मतलब कोई, अच्छा ठीक है, हम सारे लोग एक जैसा टीडीए में शर्ट पहनते हैं जो ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस एज वेल एज इन द ऑफलाइन क्लासेस, और उसके बाद अचानक से कोई ऐसा टीचर आ जाए जो एकदम टिप टॉप एकदम अलग कपड़े की ड्रेस में आए, तो हम कहेंगे ये नया टीचर है भाई, ये अभी 2-3 दिन में सेम ड्रेस पाएगा। तो यानी कि उस समय के लिए वो क्वीर फिश है। तो क्वीर फिश है मतलब एक स्ट्रेंज पर्सन है जो कि उस आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या है कि एक स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ईट लाइक अ बर्ड। अब मैंने कहा ना बर्ड, फिश, स्क्रू सबसे प्यार है यूपीएससी को, ठीक। ईट वेरी क्विकली, ईट अ लॉट, ईट कंटिन्यूअसली, ईट वेरी लिटिल। अब बात समझो, अगर एक बर्ड लें, जो कि मैं नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, और ये बर्ड बिल्कुल नहीं लग रही है, ठीक है, ये थोड़ी सी लग रही है। अब इसको मछली ना बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक। अब इसमें पूछा गया है कि क्या होगा, जो बर्ड होती है, आपने कभी नोटिस किया हो, बर्ड बहुत धीरे धीरे खाना खाती है, तो वो बहुत धीमे धीमे खाती है, बहुत कम कम खाती है, तो ईट वेरी लिटिल विल बी द आंसर। तो यू आर सेट कि डोंट ईट लाइक अ बर्ड, यू हैव टू परफॉर्म इन द नेक्स्ट वे, ठीक है, नेक्स्ट परफॉर्मेंस तुम्ही को देनी है, इतना धीमे धीमे मत खाओ। नेक्स्ट इज लॉक हॉर्न्स। ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, जो कि एक हार्ड लेवल पे मैं कंसिडर कर सकती हूँ। यहाँ ND2 2022 में आपसे पूछा गया है। ईट लाइक लॉक हॉर्न्स का मतलब क्या है कि हॉर्न्स हैं और वो लॉक्ड है, हमें बेसिक मतलब तो ये लगेगा। अब इसको देखो, बी लाइक अ बुल, तो ये तो नहीं है, लिटरल मशीन मतलब मीनिंग में जाएगा नहीं। आर्ग्यू अबाउट समथिंग, दिस कुड बी द ऑप्शन। अब ये दो तरह के ऑप्शन देने का मतलब क्या है, काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी किसके आसपास होगा भाई, जब समझी में नहीं आ रहा है और दो ऑप्शन नियर बाय लग रहे हैं, तो गैस वक्त के लिए यही बचता है कि मैम इसमें से ही कोई होगा, तो इसको काट दो ना, फिर क्यों सोचना, दोनों लिटरल वे में जा रहे हैं, ये होंगे नहीं, इनमें से होगा कोई। अब क्या होगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, इसीलिए मैंने इसको टर्म किया हार्ड। इसमें जो है ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका क्या करते हैं ना, आधे बच्चों को बाहर करने के लिए होते हैं।
मतलब जो गेस वर्क सही लगाएगा उसका तो सही हो गया, जो नहीं लगाया सही उसका गलत हो जाएगा। लेकिन दोनों के दिमाग में जो लगा रहा होगा सही उसमें, और जो नहीं लगा रहा होगा दूसरा वाला लगा रहा होगा उसमें भी, कि उसको ये रहेगा कि इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा लड़ाई करना, किसी बात को लेके। ठीक है, लॉक हॉर्न्स मतलब जैसे सांड होता है ना, तो वो लड़ाई करता है तो वो अपने हॉर्न्स को लॉक करता है, लेकिन किसी बात को लेके करता है, ऐसे हवा में नहीं। अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड अगेन देखिए मैंने कहा ना, बर्ड से तो बहुत ज़्यादा लगाव है यूपीएससी को, एकदम वाइल्ड लाइफ से एकदम फ्रैंक है, फ्रेंडली है। ठीक, लो फ्लाइंग, लेटेस्ट, एंशियंट एवियन या फर्स्ट अराइवल। देखो अर्ली बर्ड लिखा है, अर्ली इन इटसेल्फ इज समवेयर रिनाउंसिंग दैट वर्ड बर्ड, है ना, बर्ड को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अर्ली बर्ड का मतलब है कि जो इंसान, जैसे कोई चिड़िया जो सबसे पहले उठती है, सबसे पहले जाती दाना चुगने, यानी जो सबसे पहले पहुंचती है कहीं, फर्स्ट अराइवल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बी इन द पिंक। ओह फाइनली 25 क्वेश्चंस, 50% कंप्लीटेड। बी इन द पिंक, ये बड़ा सा अच्छा सा है। पिंक इज लाइक, एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ, हिंट दे रही हूँ, ट्राई करना। पहले ऑप्शंस देख लिया, ठीक है, अब हिंट सुनो। मैंने कहा कि यार वो इतनी ज्यादा ग्लो कर रही है आजकल, एकदम जब हंसती है ना तो गाल एकदम पिंक हो जाते हैं। अब बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? ये दोनों होगा नहीं, बेसिक है, या तो ये होगा या होगा। तो वो पता है क्या है, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इस समय वो बहुत ज़्यादा अनार का जूस पी रही है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, दैट मीन्स टू बी वेरी हेल्दी, यानी बी इन द पिंक। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज पे, 25 क्वेश्चन हो गए। अब एक डीप ब्रीथिंग करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, बी इन द रनिंग, बी इन द रनिंग में आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, इन अ वेरी बैड स्टेट टू स्पीक, इन अ पावरफुल पोजीशन, इन गुड पोजीशन टू विन। आप अच्छा ये बताइए, रनर्स अप का मतलब क्या होता है? रनर्स अप या रनर अप बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? और एक बड़ी प्यारी कोटेशन है, इन द वॉर देयर आर नो रनर अप। ठीक है, ये बोली जाती है, जिसको मैंने बड़ी वाहियात सी राइटिंग में लिखा, बट काम चला लो। इन द वॉर देयर इज नो रनर अप्स का मतलब ये है कि वॉर में कोई एक ही जीतता है, कभी ये नहीं कहते कि ये जीत सकता था। ठीक है, तो यानी कि इन अ पोजिशन टू विन, बी इन द रनिंग मतलब इन अ पोजिशन टू विन, कि ये जीत सकते हैं, ये रेस की दौड़ में है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, अ सी चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये थोड़ा सा मैं इसको हार्ड टर्म करूंगी, क्योंकि ये बहुत इजी नहीं है समझना। ठीक है, एनडीए 2022 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है अ सी चेंज। अब सी चेंज में देखिए क्या दिया हुआ है, अ सी चेंज, चेंज, अब ऑब्वियसली बात है लिटरल मीनिंग जाएगा नहीं, एक काट दीजिए मैम। चेंज लाइक, ये कोई जाएगा नहीं। चेंज सी विद पोल्यूशन, ये जाएगा नहीं, बचा ये, आंसर क्या हो जाएगा, बी। यानी किसी में आपने बोला यार आई हैव सीन अ सी चेंज इन हर आफ्टर शी हैज रिटर्न फ्रॉम, कहाँ से, वो जैसे ही रिटर्न होके आई स्विट्जरलैंड से, आई हैव सीन हर सी चेंज इन हर। सी चेंज मतलब पूरी तरह से वो बदल गई है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आ ही नहीं रहा है, आ जा भाई। चलो, अ पर्ल ऑफ विजडम, ये तो बहुत इजी है, इसको मैं इजी में रखूंगी, किसी को अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज आप ईडियम्स वगैरह थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट इवन इन वन लाइफ, बिल्कुल नहीं होगा। पर्ल ऑफ विजडम हम लोग एंकरिंग में भी यूज करते हैं, कई बार नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, प्लीज गिव हर अ पर्ल ऑफ विजडम। यानी पर्ल ऑफ विजडम मतलब कुछ थोड़ी जानकारी इसको दो, थोड़ा एडवाइस इसको दो। ठीक है, तो विजडम का एक मोती इसको भी दे दो, तो यानी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस विल बी द आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 29, बी इन सिक्स सेंस, सॉरी बी इन द सेवेंथ हेवन। अब एक गाना याद आ रहा है, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, है ना। चलो ये गा के नहीं, लिरिक्स में बताना था। अब इसी से सेंस लगाओ, बी इन सेवेंथ हेवन, आज वो सातवें आसमान पे है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश है भाई, ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी, दैट्स व्हाई ही इज एट द सेवेंथ हेवन। अब आते हैं भाई नेक्स्ट, 30th दिया हुआ है, बी इन द रेड। रेड हमेशा किसको रिलेट करता है, डेंजर। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा आपको लगता है, और एज ए स्टूडेंट हो तो मुझे भी लगेगा अगर मैं ये क्वेश्चन ना पढ़ूं। बी इन द रेड। अब ऑप्शन देख लेते हैं, टू ओ मनी टू अ बैंक, टू गेट मनी फ्रॉम वंस फैमिली, टू बी इन डेंजर ऑफ बीइंग कॉट, टू बी इन फेवर ऑफ नीडी पीपल। डी इन द रेड का मतलब होता है कि जब आप किसी से पैसे, मतलब पैसे आपको उल्टा देने पड़ रहे हैं, यानी बैंक से आपको उससे ज्यादा आपको देना पड़ रहा है जितना आपने रखा था, तो आपको क्या करना है, ओ करना है मनी टू अ बैंक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर्स, जैसे कोई भी करप्शन केस होता है तो इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 31। 31 क्या कह रहा है, काउंटिंग योर चिकन्स। अब ये बड़ा सा स्ट्रेंज है, इसीलिए मैं इसको हार्ड डिक्लेयर करूंगी। ठीक है, काउंटिंग योर चिकन्स, एक बार करके देखो जरा। कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, ग्रीडली एक्यूमुलेटेड वेल्थ, बीइंग केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, या गेटिंग स्कैर्ड बिकॉज ऑफ डेंजर। फास्ट, बहुत सिंपल है, इतना मत सोचो। ठीक है, काउंटिंग ऑफ चिकन्स, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा टीचर कह रही है। एज अ स्टूडेंट अगर मैं कहूँ तो ये बहुत टफ है।
क्योंकि जब मैं ऐसा बच्चे की तरह करने जाऊंगी तो मैं कहूँगी काउंटिंग ऑफ चिकन है, अरे बी वाला मारो, ये तो सेम जा रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक है, अब इसको क्लीन करिए। काउंटिंग योर चिकन्स का जो आंसर होगा होगा कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। शी इज काउंटिंग हर चिकन्स, दैट मीन्स कि वो बहुत श्योर है कि उसको सक्सेस मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक ये भी एंकरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी 15 अगस्त को जो एंकरिंग हुई थी, बच्चों ने वर्ड बोला भी था। ठीक है, आइसिंग ऑन द केक मतलब ऑलरेडी कुछ अच्छा चल रहा है, तुमने एक और अच्छा सा कुछ कर दिया उसमें। तो यानी कि जैसे फालूदा कुल्फी खा रहे हो, कुल्फी तो थी, उसके ऊपर वो जो मैगी जैसा डालते हैं ना, मुझे नाम नहीं पता, उसको शायद फालूदा ही कहते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है उसके साथ। ठीक है, तो इट इज एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ स्टिच इन टाइम, ये जरा मैं कंप्लीट कर दूं, सेव्स 9, ये कोटेशन है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तुम्हारे से कोटेशन उड़ा दी, इतना सा दिया। अब इसमें से आंसर बताओ क्या होगा। टेलरिंग वंस एफर्ट्स एफिशिएंटली, टेलरिंग मतलब बनाना। ठीक, मेकिंग एन एफर्ट टू सक्सीड, इनएबिलिटी टू टेक टाइमली डिसीजन, या फिर टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स अ नेगेटिव आउटकम। दिस इज इंपॉर्टेंट। अ स्टिच इन टाइम सेव 9, यानी समय को बचाते हुए तुमने क्या किया, सिलाई कर दी। यानी कुछ ऐसा हो सकता था जो चीज़ अगर खुली रहती या उस तरह से टॉर्न रहती तो बुरा होता, लेकिन तुमने उसको टाइम पे स्टिच कर दिया, तो टाइमली एक्शन लिया जिसने कि कोई भी नेगेटिव आउटकम को होने से रोक दिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एज 6 एंड 7। भाई जल्दी से बताओ, एज 6 एंड 7 इसका क्या मतलब है। अब अगर इसको क्लीन करें, एज 6 एंड 7 का मतलब क्या होगा कि बेसिकली बोल रहा है वो अपनी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा 6 एंड 7 है। अब एक बार कह रहे नहीं नहीं 6 बच्चे हैं क्लास में, एक बार कह रहे नहीं नहीं 7 बच्चे हैं, तो अब बताइए क्या होगा। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, आंसर विल बी टोटली कंफ्यूज है, क्लियर ही नहीं है चीजों को लेके। एक बार आपने बोला नहीं 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 मैं जो ना एसएसबी में ये करूंगा कमांड टास्क में, फिर आपने बोला नहीं 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 इसको इस तरह से करना चाहिए, जीटीओ कहेगा भाई तुम बहुत कंफ्यूज हो, पहले तुम क्लियर हो जाओ अपने आइडियोलॉजी से कि तुम्हें कराना क्या है। ठीक, तो यानी कि आप एज 6 एंड 7 है इन द इन फ्रंट ऑफ जीटीओ। एसएसबी में होता है जीटीओ, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो इस चीज को ध्यान रखें। टॉकिंग 20 टू द डजन, अब बात समझना, 20 थी कोई चीज और डजन में बदल दिया। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, टॉकिंग हरिडली एंड रेपिडली, टॉकिंग टू मच, टॉकिंग विदाउट मेकिंग सेंस, टॉकिंग आउट ऑफ टर्न। अब मेरे को नहीं लगता मैं ऐसा कर रही हूँ, लेकिन मैं आंसर बता देती हूँ। टॉकिंग टू मच का कोई सेंस नहीं, विदाउट सेंस पता नहीं, टॉकिंग आउट ऑफ टर्न नहीं। पॉइंट क्या होगा, इतनी जल्दी बात कर रहा है और इतना तेज बोल रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो यानी कि 20 आउट ऑफ डजन, ये 12 चीजों को जो सही से बताना चाहिए उसको 20 में कन्वर्ट करके बोल रहा है। इफ आई क्लियर द स्क्रीन, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलो भाई, भागो जल्दी भागो, मेरे बच्चों का टाइम जा रहा है। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का क्या मतलब है। अंडर द वेदर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हार्ड में इसको डिक्लेयर करते हैं। अब देखते हैं अंडर द वेदर क्या कह रहा है। वॉकिंग इन द रेन, कंट्रोल्ड बाय द एलिमेंट्स, ब्रो बीटन बाय द हार्ट सॉरी हीट, या अनवेल। अंडर द वेदर मतलब कहते हैं ना इस समय उसकी तबीयत कुछ नासाज चल रही है, सही नहीं है, या मौसम नहीं सही है। तो मौसम नहीं सही है उसको सेंस किया अनवेल, लेकिन ये सच में इसका लिटरल मीनिंग जा ही नहीं रहा था, ना लिटरली सच वही जा रहा था ना डायरेक्टली जा रहा था। तो इसका मतलब इसीलिए मैंने इसको कैसे डिक्लेयर किया, हार्ड डिक्लेयर किया कि दिस इज समथिंग विच यू शुड हैव बीन नोन बिफोर, अदरवाइज यू विल बी डेफिनेटली डूइंग दिस आंसर रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार लगा दो, आइडिया लग जाए कि देखो हर जगह तुक्का इतना स्ट्रॉन्ग काम नहीं करता जितना हम सोच लेते हैं। टू सिट ऑन द फेंस, अब आप बहुत ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन एनडीए 1 2022 में रिपीट हुआ और एनडीए 1 2023 में भी आया था। तो कहीं अगर गलती से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, बस फर्क इतना होगा कि आपको ऑप्शन अलग मिलेंगे। सिट ऑन द फेंस का मैंने बताया था, ये यूएस है, ये इंडिया है, कितना गंदा बना रहे हैं है ना, ये यूएस है, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। यूएस ना कभी इंडिया की बुराई करेगा ना कभी पाकिस्तान की करेगा, तो वो हमेशा क्या करता है, किसी की साइड ही नहीं लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। टू एक्ट प्रॉम्प्टली, टू बी लेजी, टू बी अनडिसाइडेड, यही है, उसको डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, वो डिसाइड ही नहीं करना चाहता कि उसको डिसीजन क्या लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, वंस इन अ ब्लू मून, ये बड़ी अच्छी बात है। अब इसमें भी देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट डालूंगी। आप कहोगे मैं मॉडरेट क्यों डाल रही हूँ, इतना सिंपल सा तो है। सिंपल है, बट यहाँ पे दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो गेस वर्क के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही प्रिडिक्टेबिलिटी लगा देते हैं और एक बच्चे तो क्लियर एंड कंसाइज्ड होते हैं बट एंड टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो कैसे है देखो, रोमांटिक मूवमेंट का तो कोई मतलब नहीं, ईद का चांद हो रहा है, वंस इन ब्लू का हिंदी मतलब हो गया ईद का चांद। ओकेजनली जा सकता था, रेयरली जा सकता था, ऑफन नहीं जा सकता था। ठीक है, ओकेजनली मतलब कोई चीज़ कभी कभी होना, रेयरली मतलब बहुत कम होना, दोनों में फर्क है, कभी कभी होना और बहुत कम होना ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट एक डिफरेंस है कि ओकेजनली मतलब कभी कभी तो हो रही है ना, 15 अगस्त हर साल तो मन रहा है ना, एक ही दिन बन रहा है तो क्या हुआ, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून मतलब दिखाई नहीं देता। तुमने बोला कि तुम तो ईद का चांद हो गए हो, तो यानी तुम बहुत रेयरली दिखाई देते हो। तो इफ आई क्लीन द स्क्रीन, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेयरली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर इज 39 एंड अब बस
11 क्वेश्चन बचे हैं सेशन खत्म करने में, ठीक है। चलो, वंस थ्रू थिक एंड थिन, अब ये तो आप कई बार स्टेटस पे भी लगाते हो, ही इज ओनली द फ्रेंड हु हैज बीन इनटू माय थिक एंड थिन, यानी जब भी मेरी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आई वो हमेशा रहा, यानी जब मैं पतला था या मोटा था दोनों सिचुएशन में था, यानी कि टफ और अच्छी दोनों सिचुएशन में था। अब ऑप्शन दिया हुआ है जेन्युइन फ्रेंडशिप थ्रू द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग अमंग पीपल बोथ फैट एंड स्लिम या थ्रू डिफिकल्ट टाइम। ND1 2020 का क्वेश्चन पेपर है, इसके आंसर की रिलीज है, उस हिसाब से आपको आंसर बताया जा रहा है। अब जल्दी से गेस करो पहले, चलो बताओ, बताओ नहीं मतलब सोचो, क्योंकि ऑफलाइन ऑब्वियसली वीडियो डलेगा तो लाइव क्लास तो है नहीं कि आंसर दोगे। चलो कोशिश करो। अब इसमें देख लेते हैं आंसर क्या है। तो थिक एंड थिन का मतलब क्या है। अब ऑब्वियसली बोथ फैट एंड स्लिम तो होगा नहीं, टू द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग होगा नहीं, तो यानी जो बंदा डिफिकल्ट टाइम्स में भी साथ में, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग में तो आपने खाली थिन को डिफाइन किया, थिक को कहाँ किया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ, और आपकी स्क्रीन पे 40th क्वेश्चन ये रहा है ना, केबीसी खेलते हैं। लाइक चौक एंड चीज, अब इसको जरा इमेजिन करो, चौक होती है यूं, चीज होती है यूं। चीज देख के तो मुझे टॉम एंड जेरी वाला जेरी याद आ जाता है ना, तो अगर जेरी को सुंदर सा बनाने की कोशिश करें, ये जेरी हो गया, जेरी चीज देख के बहुत अट्रैक्ट होता है, और चौक हो गई जो टीचर्स यूज करती हैं, ठीक है। तो अब पॉइंट ये आ गया कि इसमें कहना क्या जा रहा है, चौक एंड चीज का मतलब है चौक भी वाइट है चीज भी वाइट है, तो बच्चा दो चीजें सोच सकता है, इसलिए मैं इसको मॉडरेट में कन्वर्ट करूंगी, ठीक है। बच्चा दो चीजें सोच सकता है, वो एक तो सोचेगा कि डिफरेंट है एक दूसरे से, भाई चौक और चीज अलग अलग चीजें हैं, तो दिस कुड बी द आंसर विदाउट एनी ब्लेमिश, ये होगा नहीं। प्योर व्हाइट इन कलर ये हो सकता है, वेरी लाइक ईच अदर ये भी हो सकता है। प्योर व्हाइट इन कलर क्यों नहीं होगा, लिटरल मीनिंग जा रहा है। वेरी लाइक ईच अदर भी हो सकता है क्योंकि व्हाइट होते हैं सच में दोनों, लेकिन दोनों ऑप्शन एक जैसे दिखे तो कैसे हो सकता है भाई, या तो यही होता है यही होता, तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये तीनों आंसर नहीं होंगे, आंसर क्या हो जाएगा, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वंस ओवर। अब ये ओवर एंड आउट नहीं है कि अल्फा ग्रुप ने ब्रावो ग्रुप से कहा कि कोई कमांड दी और कहा वंस ओवर, वो क्या बोलते हैं ओवर एंड आउट, ठीक। तो इसमें क्या वंस ओवर का मतलब क्या होता है, सिंपल है, बहुत सिंपल। एक बार कोशिश करो, टू डू समथिंग क्विकली, टू डू समथिंग इलेबोरेटली यानी बहुत ज्यादा इलेबोरेशन में करना, टू डू समथिंग परफोर्स यानी फोर्स करके करना, या टू डू समथिंग फॉर अदर जल्दी। वंस ओवर मतलब जल्दी से उस चीज को, वंस मतलब कोई चीज शुरू हुई और तुरंत ओवर हो गई, ठीक है। वंस मतलब कोई चीज क्या हुई, शुरू हुई, और ओवर मतलब तुरंत खत्म भी हो गई, तो शुरू होते ही खत्म हो गई, यानी कोई भी चीज जल्दी से आपने कर दी। अब नेक्स्ट दिया हुआ बैग ऑफ बोन्स, अब ये तो हर बच्चा बता लेगा, बैग ऑफ बोन्स एन एक्सट्रीमली फैट पर्सन, तो ये तो एकदम अपोजिट जा रहा है। एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन, दिट कुड बी द आंसर। वेल्दी पर्सन बिल्कुल नहीं, हेल्दी पर्सन बिल्कुल नहीं, ये ऐसा है जिसको मैं टर्म करूंगी इजी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आराम से करा जा सकता था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाई चल जाओ। 43 मडी द वाटर्स, मडी द वाटर्स का आंसर क्या हो जाएगा ये देखने की जरूरत है। टू स्प्रेड डर्ट अराउंड टू मेक अ सिचुएशन इजी, टू मेक वंस लाइफ। अब एक बात बताओ, अच्छा खासा पानी बह रहा था गंगा का साफ सुथरा, आपने आके उसमें मिट्टी डाल दी, पानी कैसा हो गया, मडी हो गया, ठीक है, मडी वाटर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया, आपने किसी भी सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बता दिया। अब वो जो पानी पीने लायक था वो पानी पीने क्या किसी जानवर को पिलाने भी लायक नहीं रह गया, ठीक। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू लेवल विद, ये इंटरेस्टिंग है, जरा बताना इसका आंसर। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑन प्लेन, टू चीट समवन या टू टेक रिवेंज, जल्दी से। मुझे लगा बिल्ली आ गई मतलब क्लास के अंदर। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑन प्लेन, टू चीट समवन या टू टेक रिवेंज, बड़ा सिंपल सा है। टू लेवल विद का मतलब होता है ऑनेस्ट दिखाना, यानी कि ये था जिसको सिंपल बोलना तो ईजी है लेकिन करना उतना ही हार्ड है, ठीक है। एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन था क्योंकि इजी नहीं था, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इसको गलत कर दोगे, ठीक है। इसका बच्चा बी ऑप्शन लगाएगा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन मैंने बोला ना लिटरल मीनिंग नहीं जाता, तो ये तो नहीं होगा, या तो ये या ये, ठीक। अब ये जा सकता था, ये जा सकता था, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ये भी, मतलब तीनों में से कोई भी जा सकते थे, बी तो नहीं होगा, ठीक। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो योर हैंड, I'm showing you my hand and suppose I have written something on my hand and just closing it, and when you said that okay what are you doing and what are you planning, I said see this, so I am showing you your hand। अब आइडिया लगाओ क्या होगा आंसर। To tell people about the past, to tell people about the future, to tell people about them, to tell people about your plans as fast as you can, please reply the answer। चलो दे देना, मतलब भर का टाइम, इतना टाइम बहुत होता है इडियम्स के लिए। एक बार स्पॉटिंग एरर हो तो मैं ज़्यादा टाइम दूँ, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टाइम की। इसका आंसर क्या हो गया, आपने अपने प्लान्स को क्या किया, रिवील कर दिया। तो यू हैव शोन योर हैंड टू एवरी वन, विच यू शुड नेवर डू, माइंड माई वर्ड्स, यू शुड नेवर डू दैट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू पुल अप। टू पुल अप का मतलब क्या है, टू लिफ्ट हैवी वेट्स, लिटरल मीनिंग जा रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, टू चेक वन सेल्फ, टू शॉर्टन द डिस्टेंस, टू शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। टू पुल अप, टू पुल अप का मतलब होता है चेक करना अपने आप को। अब ये इतना इजी नहीं था, अगर आपको मीनिंग नहीं पता आप नहीं कर पाओगे, 100% नहीं कर पाओगे। तो ये आपके लिए कैसा है, एक हार्ड क्वेश्चन था। ठीक, तो आंसर आपका क्या हो गया, बी। ये दोनों नहीं होंगे जो कि लग रहे थे कि हो सकते थे, तो इसीलिए दोनों तरफ से देखो क्वेश्चन को। इसलिए नहीं कि मैम को आता है तो हमें भी आना चाहिए, मैम को भी आता है, जो मैम पढ़ती हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, अब एंड टाइम पे पढ़ो नहीं, कम से कम क्वेश्चंस लगा लो। बी आउट ऑफ एक्शन, एक बात बताइए, आप कब कोई एक्शन नहीं कर पाते, जब आप या तो फिजिकली अच्छे ना हो, जब मेंटली अच्छे ना हो, या सोशली अच्छे ना हो। अब तीनों में से बताइए क्या होगा, टू गेट पनिश, टू गेट रिवॉर्ड, टू बिकम डिसफंक्शनल, या टू बिकम सुपर एक्टिव। फॉर ऑब्वियस रीजन ये नहीं होगा क्योंकि बी आउट बोला गया था। ठीक है, रिवॉर्ड भी नहीं होगा, या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, तो आंसर जो है वो होगा सी। डिसफंक्शनल का मतलब होता है इंजर्ड या हर्ट। हर्ट होते हो जब आप कैसे, मेंटली हर्ट होते हो, और इंजर्ड फिजिकली हर्ट होते हो। तो उन्होंने क्या बोला, बी आउट ऑफ एक्शन मतलब वो डिसफंक्शनल है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली, फिजिकल टर्म में ज्यादा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। यानी कि एक स्कूल है जिसका गेट है और उसको आप बार 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 क्या कर रहे हो, बार बार नॉक कर रहे हो। ठीक है, दया याद है सीबीआई का, उसी दया सीबीआई वाले की बात हो रही है। ठीक, तो लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स मतलब लर्निंग थ्रू फ्रॉम एक्सपीरियंस, फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम एनवायरमेंट, या फ्रॉम डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस। जल्दी से बताओ, अगर ये दो एक ही जैसे, अरे कहाँ जा रहा है, चलो अब जल्दी से देख लेते हैं। ये दो ऑप्शन एक जैसे दिए हैं तो ऑब्वियसली चांसेस है कि ये नहीं होगा। अब इन दोनों में देख लेते हैं, इन दोनों में इधर और इधर डिफिकल्ट में आ गया, और डिफिकल्ट में हार्ड को रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, लर्निंग थ्रू डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। अब जल्दी से क्वेश्चन इस पे आते हैं, 49। ठीक है, 49 क्वेश्चन कह रहा है, रेस सम हैकर्स। एक बच्चा है बड़ा प्यारा सा, और उसके एक दो बाल हैं ऐसे ऐसे, और आप उसको क्या कर रहे हो, बार बार वो सो रहा है, बार बार उसको ऐसे छेड़ रहे हो, ऐसे बाल उसके खींच ले रहे हो। ठीक है, रोए उसके खींच ले रहे हो। ठीक, तो आप क्या कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, हैप्पी तो कर नहीं रहे हो। टास्क अच्छा टास्क तो नहीं है, आइडली बैठे हो तभी कर सकते हो, तो ये हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा रियल नहीं जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, टू एनॉय। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। अ मैन ऑफ लेटर्स, वर्ड रिफ्लेक्शन देखो, लेटर्स की बात की गई है, अ मैन ऑफ लेटर्स इंडिकेटिव पॉइंट है ये। ठीक है, एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट तो वो होता है जो अपनी कला दिखाए, और लेटर्स तो लिटरली पढ़ाई के टर्म्स में आएगा। एन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, कोई रिलेशन ही नहीं। अनोन नॉवलिस्ट, ये हो सकता है स्कॉलर इन लिटरेचर। ठीक है, तो मैन ऑफ लेटर का जो आंसर है वो होगा स्कॉलर इन लिटरेचर, जिसको लिटरेचर की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अब ये हो गए 50 क्वेश्चन, आ गए हम अपने एंड पे। अच्छे से ये पढ़ो, जिसको अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देना है नेक्स्ट ईयर 1 2024 के लिए, अभी से प्रिपरेशन गेयर अप कर लो, चाहे 12th अपियरिंग हो, चाहे अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो। प्लीज माइंड माई वर्ड्स, ईच एंड एवरी अटेम्प्ट काउंट्स एंड ईच एंड एवरी अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से आप जो नीचे स्क्रॉल नंबर्स हैं उस पर कॉल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ताकि हमें एक ओवरव्यू मिल जाए कि कितने बच्चे वहाँ से आ रहे हैं, और हम उस बच्चों के लिए प्लानिंग पूरी कर सके कि कैसे उनको बेसिक ट्रीटमेंट देनी है। आपको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों क्लासेस मिलेंगी, तो जस्ट हरी अप एंड जस्ट मेक योर थिंग्स पॉसिबल बाय कॉलिंग ऑन द नंबर्स। टिल दैट टाइम आज का 50 क्वेश्चन हो गया, अभी फिर कुछ इंटरेस्टिंग लेके आते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।